महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माता का नाम भगीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। इनके पिताजी एक मराठा थे और मराठा पेशवा बाजीराव के दरबार में सेवारत थे। बचपन में ही मनु की माता का देहांत हो जाता है और उनके घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए इनके पिताजी इनको महाराज पेशवा के दरबार में ले जाया करते थे और जहां इनकी चंचलता और सुंदरता को देखकर लोग इन्हें प्यार छबीली कहकर पुकारने लगे थे। बचपन में ही मनु ने शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी अध्ययन किया था। 1842 में इनका विवाह गंगाधर राव निवालकर के साथ हुआ और उसके पश्चात इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया। सितंबर 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के 4 महीने बाद ही उस पुत्र का निधन हो गया। उसके बाद महाराज गंगाधर राव, जो कि अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गए, महाराज गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उनको एक दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। दत्तक पुत्र लेने के बाद कुछ समय पश्चात महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा जाता है। ब्रिटानी राज ने अपनी हड़प नीति के तहत इस बालक पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत सारी बहस भी हुई और उसके बाद इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। ब्रिटानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना हड़प लिया और ब्रिटानी अधिकारियों ने महल का खजाना भी जब्त कर लिया। महाराज के कर्ज को रानी के सालाना खर्च से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद महारानी ने महल को छोड़ दिया और रानी महल में ही निवास करने लगी। इसके बाद महारानी ने हार नहीं मानी और हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद झांसी 1857 के विद्रोह का एक केंद्र बन गया, जहां से हिंसा भड़क उठी। लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने महिलाओं की सेना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया और महिलाओं को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक के तौर पर सामने आई। सेना में महिलाओं को प्रमुखता मिली और झलकारी बाई, जो उनकी हमशक्ल थी, उनको प्रमुख स्थान दिया गया। इसके अलावा साधारण लोगों ने भी महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और इस संग्राम का हिस्सा बने। 1857 में जनवरी के महीने में 1857 सितंबर तथा अक्टूबर महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने भी झांसी पर आक्रमण कर दिया और रानी ने सफलतापूर्वक इन आक्रमणों को खत्म कर दिया। 1858 में जनवरी महीने में ब्रिटानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और जहां वे तात्या तोपे से मिली। तात्या तोपे और रानी की संयुक्त सेना के विद्रोही सैनिकों ने मदद की और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को कोटा की सराय में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए रानी परम गति को प्राप्त हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, अपनी दृढ़ता और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उल्लेखनीय तो है ही और वे विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक भी थे। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजी साम्राज्य की सेना का सामना किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई और उनका बलिदान अविस्मरणीय हो गया। बताया जाता है कि उनके सिर पर तलवार से वार किया गया, जिससे वे वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। उन देलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली।